चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा हमने युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद को पीछे छोड़ा। अमेरिका कनाडा में अब डॉलर लेकर घूमने की जरूरत नहीं, यूपीआई से पेमेंट कर सकेगा हर भारतीय। कई और देशों में भी शुरू हुई सुविधा। हिंदुओं के सभी धार्मिक ग्रंथ अश्लील, बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यकों पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा 2024 खत्म होने से पहले हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा होगा। बिना क्वालिटी मार्क वाले खिलौने बेचने पर अमेजन, फ्लिपकार्ट को नोटिस, सरकार ने रिटेल स्टोर से जब्त की 18,600 टॉयज। गर्व से कहो हम हिंदू है, स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने किया याद। रोड शो में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, माला लिए काफिले के करीब पहुंचा युवक, एसपीजी ने दबोचा। भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के रास्ते पर चल रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जोशीमठ की हालत पर गृह मंत्रालय चिंतित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। आम जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 2 से 3 रुपए सस्ता हुए सभी खाद्य तेल, तुरंत चेक करें ताजा रेट। पीएम मोदी का कर्नाटक के हुबली में मेगा रोड शो, 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा भारत जोड़ो यात्रा का समापन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 पार्टियों के नेताओं को भेजा न्योता। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल नवंबर में हो जाएगा तैयार, मुंबई से नवी मुंबई का सफर मिनटों में होगा तय। 14 से 19 जनवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, बढ़ेगी शीतलहर और छाया रहेगा घना कोहरा, भारतीय मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। 23 जनवरी को 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर केएल राहुल और अथिया सलमान, अक्षय और कोहली समेत कई हस्तियां बनेगी मेहमान। जोशीमठ में भूदशाव से आर्मी बेस भी प्रभावित, 25 से 28 इमारतों में दरारें, सैनिकों को शिफ्ट किया गया। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने दी जानकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वसूली नोटिस पर बवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने लगाया मुख्यमंत्री को धमकाने का आरोप। सेना की तरह अर्धसैनिक बल के जवानों को भी ओल्ड पेंशन पाने का हक, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। देश की सुरक्षा पर बोले सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, कहा हर स्थिति से निपटने के लिए हैं तैयार। बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी करनी सेना का आंदोलन खत्म, शिवराज सरकार ने 18 मांगों पर जताई सहमति। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी नारी शक्ति, महिलाओं पर केंद्रीय होंगे कार्यक्रम। देश में नंबर 1 पर महाराष्ट्र, शासन व्यवस्था में योगी का यूपी टॉप 3 में जाने सभी स्टेट की रैंकिंग। पीओके में आटे की जबरदस्त किल्लत, आसमान छू रहे जरूरी चीजों के दाम। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का तर्क, कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाए तो लोक व्यवस्था पर कंट्रोल हो जाएगा खत्म। पंजाब के लुधियाना में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने कहा पंजाबी मदद करने वाले लोग, लुधियाना को नोटबंदी और गलत जीएसटी ने बर्बाद कर दिया। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, कहा कट्टर विचारधारा वाले कैदियों को जेल में अलग रखें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी, कहा भारत से इथेनॉल खरीदना चाहते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 को बेंगलुरु में करेंगे आदि योगी की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, फर्जी खबर दिखाने पर 6 यूट्यूब चैनल को किया बैन। इसरो चीफ एस सोमनाथ का बड़ा ऐलान, कहा 3 महीनों में होंगे 3 बड़े प्रक्षेपण, अप्रैल या मई में की जा सकती है गगनयान की लॉन्चिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आज करेंगे जम्मू का दौरा, राजौरी भी जाएंगे। सिकंदराबाद में उद्घाटन से पहले वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 19 जनवरी को पीएम मोदी दिखाने वाले हैं हरी झंडी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया अब तक 200 से अधिक हवाई यात्री कोरोना संक्रमित मिले। पीएम मोदी ने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से की बात, भारत आने के लिए किया आमंत्रित।
अभी नहीं मिलेगी राहत, उत्तर भारत में जारी रहेगी कड़ाके की ठंड, -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। विश्वविद्यालयों की तर्ज पर स्कूलों की भी तैयार होगी रैंकिंग, शिक्षा मंत्रालय ने उठाया अहम कदम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, का भारत व अमेरिका बड़ा सोच रहे मिनी ट्रेड डील या FTA को किया खारिज। सांसद विधायकों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बरेली व देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा। जोशीमठ शंकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा पीड़ित लोगों तक तुरंत राहत पहुंचे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता। भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वाले पर NSA के तहत होगी कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से की अपील, कहा बिजली आपूर्ति का आवंटन बढ़ाया जाए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का पश्चिम त्रिपुरा में रोड शो, सीएम माणिक शाह भी हुए शामिल। सैमसंग इंडिया को लगा तगड़ा झटका, 1728 करोड़ के मामले में DRI ने दिया नोटिस। हॉकी वर्ल्ड कप का हुआ आगाज, 2.5 घंटे चली ओपनिंग सेरेमनी, 40,000 दर्शकों के सामने दिशा, रणवीर और प्रीतम ने किया परफॉर्म। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा को आत्मरक्षा के लिए मिला हथियार रखने का लाइसेंस। राजनीतिक विज्ञापन मामले में आम आदमी पार्टी को DIP का नोटिस, 10 दिन में 164 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बोल, कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। जोशीमठ में फूटा पीड़ितों का गुस्सा, बोले हम टाइम बम पर बैठे, प्रशासन कर रहा बड़े हादसे का इंतजार। सुब्रमण्यम स्वामी की राम सेतु से जुड़ी जनहित याचिका पर फरवरी में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश में 7 नए जिले और 3 संभाग बनाने की तैयारी में, कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कोहली और धोनी की बेटियों को किया ट्रोल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए जारी किया नोटिस। 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा में आ सकते हैं पीएम मोदी, भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव प्रोग्राम में होंगे शामिल। मोदी की कट्टर विरोधी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्री बनी चाय वाली, दूध पत्ती डालकर बोली क्या पता यह मुझे कल कहां ले जाए। साइबर क्राइम के खिलाफ जंग, यूपी के स्कूल कॉलेजों में बनेंगे साइबर क्लब, बच्चों को मिलेगी ट्रेनिंग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का LG विनय सक्सेना पर आरोप, कहा दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग पर रोक लगा दी। पीएम मोदी के मुंबई दौरे के लिए फडणवीस का दावोस दौरा रद्द, सांसद संजय राउत का तंज, कहा ये तो हो गई है हद। बीजेपी की मांग, कहा आम आदमी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए जाएं, 62 विधायकों से रुपए वसूले जाएं। जोशीमठ में मुआवजा निर्धारण करने के लिए DM की अगुवाई में बनाई गई समिति देगी सुझाव। कर्नाटक में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। राजस्थान में शुरू हुआ 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, पहले दिन निकाली सड़क सुरक्षा रैली। राजस्थान में पेपर लीक मामले पर गहलोत सरकार हुई सख्त, दूसरे आरोपी को भी JDA का नोटिस, अवैध संपत्ति पर होगा एक्शन। जिस आर्टिलरी रेजिमेंट से कांपते हैं दुश्मन, अब उसका हिस्सा होंगी महिलाएं, भेजा गया प्रस्ताव। पाक को सता रहा है एशिया कप से हाथ धोने का डर, साहस से बात करना चाहते हैं PCB प्रमुख। गूगल पर नाटू नाटू गाने को सर्च करने में आई बाढ़, दुनिया भर से लोग कर रहे हैं सर्च। केरल में बर्ड फ्लू का कहर, संक्रमण से कोझिकोड में हुई 1800 मुर्गियों की मौत। राखी सावंत और आदिल खान ने 7 महीने पहले ही कर ली थी शादी, एक्ट्रेस ने बदला धर्म। राजनीतिक दलों के चुनावी खर्चे पर ECI का SC में दावा, धन बल की समस्या को काबू किया और कसेंगे लगाम। राजस्थान में पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को मकान खाली करने का दिया निर्देश, करोड़ों के घर पर चलेगा बुलडोजर। खुशखबरी, बिना सिम कार्ड की होगी कॉलिंग और चैटिंग, सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया फीचर। बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्स का होगा इस्तेमाल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिखाई हरी झंडी। 2 से 4 फरवरी तक जोधपुर में होगी रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक, G20 देश करेंगे मंथन। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रह सकता है वित्त मंत्री का फोकस, 30% बढ़ सकता है बजट। कोरोना संक्रमण को लेकर WHO का बड़ा बयान, कहा मौत के आंकड़े कम आंक रहा है चीन।
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बोले पीएम मोदी, कहा उनके विचार हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। टाटा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में करेगा बड़ा निवेश, चेयरमैन चंद्रशेखर ने बताया पूरा प्लान। भारतीय तट रक्षक बल में शामिल हुआ गश्ती जहाज कमला देवी, भारत में हुआ है डिजाइन और निर्माण। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा हमने युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद को पीछे छोड़ा। जी हां, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। पिछला वर्ष युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद और तनाव से भरा हुआ रहा। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि दुनिया संकट की स्थिति में है, हमारा भविष्य सबसे अधिक दांव पर है। शिखर सम्मेलन में आगे पीएम मोदी ने कहा कि अधिकतर वैश्विक चुनौतियां ग्लोबल साउथ की वजह से नहीं है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव हम पर ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने विकास संबंधी अनुभव को ग्लोबल साउथ के अपने भाइयों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। स्वाभाविक है कि हमारा उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करना होगा।